हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही रेयर और ब्यूटीफुल प्लांट्स के बारे में जिसका नाम है फाइलोडेंड्रॉन जोयोपी। इस प्लांट का नाम शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन बिलीव मी, ये अपनी लंबी पत्ती और क्लाइंबिंग नेचर की वजह से एकदम यूनिक लगता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसके कटिंग्स के बारे में, रिपोर्टिंग करने का क्या तरीका है और इसके कुछ केयर टिप्स और कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस प्लांट के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने एक शॉपिंग व्लॉग आप सभी से शेयर किया था जिसमें मैंने इस प्लांट की कटिंग के बारे में आप सभी से जिक्र किया था कि मैंने इसका मदर प्लांट परचेज़ किया था और उसमें से मैंने ये कटिंग ली है और मदर प्लांट मैंने अपने मदर इन लॉ से शेयर किया था और इसकी कटिंग को मैंने ग्रो करके और अपने कलेक्शन में ऐड किया था। तो बेसिकली ये जो फाइलोडेंड्रॉन जोयोपी है आपका, ये अरॉयड फैमिली का मेंबर है और इसका लुक एकदम एक्जॉटिक होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लंबे और इस तरह से एरो हेड लुक लाइक लीव्स होती हैं, यानी कि इसकी पत्तियां होती हैं जो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है और ये और बड़ी होती जाती हैं। ये एक क्लाइंबिंग फाइलोडेंड्रॉन है और यानी इसे ग्रो करने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, चाहे आप मॉसस्टिक का यूज़ करें चाहे मॉस पोल का यूज़ करें। और अगर आप इसे अगर आपको इंडोर गार्डनिंग करना पसंद, आपके लिए ये एक परफेक्ट इंडोर प्लांट है अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए, क्योंकि ये एक फिल्टर्ड लाइट रिकमेंड करता है, यानी कि इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए या लो लाइट में भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। और ये ह्यूमिड लविंग प्लांट है। जैसे कि नेचर में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नीचे शेड में मिलता है नेचुरली, तो इसके केयर टिप्स भी वही हम अगर फॉलो करेंगे तो ये हमारे घर में अच्छे से ग्रो करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्लांट की कटिंग कैसे लेनी है। तो प्लांट की कटिंग लेने के लिए जो भी आप प्लांट सेलेक्ट करते हो या अगर इसकी, तो हमेशा 1 से 2 नोट चूज़ करें। मेरे केस में क्या था कि मैंने उस प्लांट में ज़्यादा नोट्स नहीं थे तो मैंने 1 नोट चूज़ किया था और इस तरह से देखिए 1 नोट और ये मेन लीफ थी और इस तरह से एक न्यू लीफ ग्रो कर रही थी। तो लेने के बाद इस कटिंग को मैंने उस मदर प्लांट से कट करने के बाद डायरेक्टली इसको पानी में ग्रो करने के लिए डाल दिया था। पानी में ग्रो करने से क्या होता है, कटिंग लगने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, यानी कि सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है प्लांट को ग्रो करने का सॉइल में। तो इसलिए मैंने इसको कटिंग लेने के बाद सीधे पानी में ग्रो किया है और आप देख सकते हैं इसके नए नए रूट्स कितने अच्छे आ गए हैं। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है सॉइल में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर आपको ईजिली ये प्लांट की कटिंग कहीं भी किसी भी इंडोर कलेक्टर के पास मिल जाता है तो आप वहाँ से ये कटिंग लेके अपने कलेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। कटिंग से ये आसानी से ग्रो कर जाएगा आपके गार्डन में और ये कलेक्शन में आपके काफ़ी सुंदर भी लगेगा। तो जितने इंडोर प्लांट कलेक्टर होते हैं वो इस तरह के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना काफ़ी पसंद करते हैं। तो अगर आपको भी ईजिली इसकी कटिंग कहीं से मिल जाए तो आप अपने भी गार्डन में इसको ऐड कीजिए। और आप जैसा देख रहे हैं मैंने पानी में पहले कटिंग को रखा था, अच्छे से रूट्स आने के बाद इसको आज हम सॉइल में रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपसे इसी की जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर इस प्लांट के पॉट सिलेक्शन की बात करें, यानी कि कौन सा पॉट देना सुटेबल होता है, तो हर प्लांट के लिए टेराकोटा पॉट सबसे बेस्ट होता है। फिर भी अगर आप इसे प्लास्टिक या सेरेमिक देंगे तो उसमें भी ये अच्छा चलेगा, बट मेरा जो रिकमेंडेशन है, फर्स्ट नंबर पे आपका टेराकोटा है, सेकंड नंबर पे प्लास्टिक है, देन सेरेमिक या सीमेंट पॉट यूज़ कीजिए। तो मैंने जो चूज़ किया है वो चूज़ किया है ये प्लास्टिक का पॉट। ये आई थिंक 8 इंच का पॉट है। इसमें अच्छा खासा इसमें सॉइल मिक्सचर भी आ जाएगा और मॉसस्टिक भी इसमें लग जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह का पॉट चूज़ किया, क्योंकि कटिंग अभी बहुत छोटी है, मैच्योर बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, इसलिए मैंने छोटा पॉट चूज़ किया है इस प्लांट को लगाने के लिए। और पॉट चूज़ करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि उसमें जो ड्रेनेज होल हों वो बिल्कुल होने चाहिए। तो नर्सरी पॉट में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल होते हैं और तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा प्लास्टिक पॉट लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स होते हैं। तो आप भी ऐसे पॉट का सिलेक्शन करें जिसमें ड्रेनेज होल काफ़ी सारे हों। तो अब बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की। तो फाइलोडेंड्रॉन को एयरी और वेल ड्रेन सॉइल पसंद होता है। तो इस प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए भी हम ऐसे ही सॉइल मिक्सचर का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सॉइल मिक्सचर हम अपने हाउस प्लांट्स के लिए बना के ही रखते हैं और जब कोई भी प्लांट या कटिंग लगाना होता है तो ईजिली इन्हें लगाना हो जाता है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो मेरा सॉइल मिक्सचर है वो कितना एयरी है और लाइट वेट है, वेल ड्रेन है। इसमें आप अच्छे से
एग्लोनिमा और फाइलोडेंड्रॉन की किसी भी वैरायटी को ग्रो करेंगे तो ये प्लांट आपका सक्सेसफुल ही ग्रो करेगा। इसको ही हम अपने प्लांट्स को लगाने के लिए, ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली मेरा क्या है, थोड़ा सैंड है, राइस हस्क है, कोकोपिट है और इसमें हम परलाइट भी ऐड करते हैं। इस टाइम इसमें परलाइट नहीं है। वर्मी कंपोस्ट है। गार्डन सॉइल मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है इसमें, ताकि ये लाइट वेट रहे। गार्डन सॉइल से क्या है, आपका जो सॉइल मीडिया होता है वो थोड़ा सा वेट लेने लगता है फिर, तो इसलिए मैंने एयरी बनाने के लिए इसमें सॉइल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। सैंड, कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट, राइस हस्क और आपका नीमखली, बोन मिल, एप्सम सॉल्ट और आपका फंजीसाइड वगैरह मिला के मैंने इस सॉइल मीडिया को तैयार किया है, बिल्कुल हल्का और भुरभुरा। तो इस तरह से हम इस प्लांट की कटिंग को इस तरह के सॉइल मीडिया में ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लाइट का, यानी कि इसको लाइट कैसी चाहिए। तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट सबसे बेस्ट होता है फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी को ग्रो करने के लिए। डायरेक्ट सनलाइट में आप अगर इसे रखेंगे तो इसकी जो लीफ होती हैं, पत्तियाँ, वो जलने लगती हैं। तो हार्श सनलाइट से इसको बचा के रखिए। सुबह की धूप पर्याप्त होती है अगर आप सुबह डायरेक्ट इनको धूप में रखते हैं, लेकिन जो दिन की हार्श सनलाइट होती है, तेज़ धूप जो लगती है, इससे पत्तियाँ जलने लगेंगी। तो इससे आप उसको बचा के रखिए। अगर इसके वाटरिंग शेड्यूल की बात करें तो फाइलोडेंड्रॉन को मॉइस्ट रहना पसंद है, सॉगी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप इसके सॉइल में जब सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए तभी वाटरिंग करें। सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉइल को चेक करने का, उसमें आप फिंगर इंसर्ट करके चेक करें। अगर सॉइल ड्राई है 2 इंच तक, तब आप इसमें वाटरिंग करें। इससे क्या है कि आपका ओवर वाटरिंग से भी नहीं होगा और प्लांट सॉइल सॉगी भी नहीं होगा और आपका जो फाइलोडेंड्रॉन को रिक्वायर्ड होती है जितने भी वाटरिंग की, वो उसके लिए सुटेबल होगा। तो इस तरह से आप सॉइल मीडिया को चेक करके पानी दे सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इस पर मॉसपोल लगाया है, क्योंकि इस प्लांट को मॉसपोल की ही रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह पॉट में मैंने इस तरह इस साइड पे ये मॉसपोल अटैच कर दिया है, उसको सिक्योर कर दिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब इसमें हम कटिंग को शिफ्ट करेंगे। अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो फाइलोडेंड्रॉन को हाई ह्यूमिडिटी पसंद है। तो अगर आप इसकी लीफ पे मिस्टिंग करते रहेंगे और प्लांट्स को ग्रुप में रखेंगे तो इसको एक अच्छे लेवल की ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी और जो इसकी पत्तियों का साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा किन्हीं जो इंडोर कलेक्टर्स होते हैं, उनकी जो लीफ की साइज़ होती है वो रेगुलर से काफ़ी बड़ी होती है। तो उसका रीज़न यही है कि उनको एक अच्छे लेवल की, एक अच्छे अमाउंट की ह्यूमिडिटी मिल रही होती है, जिसकी वजह से पत्तियों का साइज़ बढ़ने लगता है और प्लांट मैच्योर भी होने लगता है। उस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जितनी अच्छी मिलती है प्लांट की लीफ की साइज़ उतनी अच्छी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट की कटिंग को लगा दिया है। अब इसको यहाँ टाई करेंगे ताकि ये जो एरियल पोर्शन है, यहाँ से जो एरियल रूट्स निकल रहे हैं, उसको मॉसस्टिक के सपोर्ट से ग्रो करेगा और ये लीफ फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। मुझे इसको बस टाई करना है। और इसके अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ग्रोइंग सीजन में आप मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, और या आप सीविड दे सकते हैं इसको। सीविड मेरा फेवरेट फर्टिलाइज़र है अपने इंडोर कलेक्शन के प्लांट्स को देने के लिए, तो हम सीविड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप भी अपना सीविड इसको दे सकते हैं। हाँ, विंटर्स में फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करें, इससे प्लांट क्या है शॉक में भी जा सकता है और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो विंटर में फर्टिलाइज़र देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस समय इसका डोर्मेंसी टाइम होता है। और अगर इसकी प्रूनिंग की बात करें तो अगर आपको कोई भी पत्ती येलो या डेड होती हुई दिखाई दे रही है तो उसे तुरंत कट करके हटा दें, नहीं तो प्लांट का ग्रोथ उससे रुकता है और पेस्ट अटैक बढ़ने लगता है फिर। वैसे फाइलोडेंड्रॉन में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है, फिर भी अगर आप एज ए प्रिकॉशन की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का छिड़काव आप 20 से 25 दिन पे एक बार कीजिए। आपका प्लांट हमेशा मेंटेन रहेगा और पेस्ट फ्री रहेगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपसे और शेयर करनी थी। जब कटिंग्स में 3 नोट्स होते हैं तो आप एक नोट को सॉइल में इंसर्ट करते हैं और बाकी 2 नोट्स को आप ऊपर के पोर्शन पे रखते हैं जो फ्री होता है सॉइल से। बट अगर आपके पास एक नोड वाली कटिंग है तो उसको आपको सॉइल में कैसे लगाना है, तो उसको लगाने के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इस प्लांट को लगाते हुए, वैसे ही करना है। बट कोशिश ये रखनी है कि जो नोड का पोर्शन है, जहाँ पे एक सिंगल नोड है, वहाँ से वो सॉइल को आप हटा दीजिए। केवल रूट्स जो हैं वो सॉइल में बिल्कुल रहें, बाकी जो चारों तरफ उसका जो नोड वाला पोर्शन है वो सॉइल फ्री रहे। इससे क्या है कि रॉट के चांसेस कम रहेंगे और जो रूट्स हैं उनको ही ग्रो करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब हम सॉइल में प्लांट लगाते हैं और हम पानी डालते हैं और
जैसे ये ड्रेन हो जाएगा पानी इसमें का, तो नमी रहेगी। नमी की वजह से जो एक नोड वाले प्लांट होते हैं वो रॉट होने लगते हैं यहाँ से। लेकिन अगर हम इस नोड के पास से केवल सॉइल हटा देंगे इस तरह से, और केवल रूट्स को हम सॉइल में टच रहने देंगे, तो ये आपका रॉट नहीं होगा और प्लांट ये सक्सेसफुली आपका ग्रो कर जाएगा। तो सेम एज इट इज़ मैंने भी ऐसे ही किया है, नोड के पास से सारा सॉइल हटा दिया है, केवल रूट्स को ही सॉइल से टच किया है, ताकि आपका जो रूट्स है वो सॉइल के टच में ग्रो करे और ये फैलने लगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा सिंगल नोड वाले कटिंग्स को लगाने के टाइम। करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फाइलोडेंड्रॉन जोयोपी एक कलेक्टर्स प्लांट माना जाता है, यानी कि इंडोर गार्डनर की कलेक्शन में ये एक प्लांट रेयर होता है। तो हर गार्डनर इसको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता है। इसकी पत्तियां जैसे जैसे बड़ी होने लगती हैं उसका टेक्सचर और शेप बिल्कुल चेंज होने लगता है, तो जो प्लांट लवर्स के लिए बिल्कुल एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है इस प्लांट को अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। अगर आप इसे क्लाइंबिंग सपोर्ट देंगे, यानी कि अगर इसको मॉसपोल पे आप चढ़ाते हैं, तो ये और भी फास्ट और हेल्दी ग्रो करेगा। और ये प्लांट यानी कि फाइलोडेंड्रॉन की जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो आपका एयर प्योरीफाइंग क्वालिटीज़ रखती हैं। तो आप इसे अपने घर में अगर लगाते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होगा, एक तो इंडोर कलेक्शन में ऐड होगा, दूसरा एयर प्योरीफाई भी ये प्लांट करेगा। तो ये था आज का मेरा डिटेल वीडियो फाइलोडेंड्रॉन जोयोपी के प्लांट्स के बारे में, कटिंग्स के बारे में, यानी कि मैंने कैसे इसकी कटिंग लगाई है, कैसे इसकी रिपोर्टिंग की है और क्या मैंने केयर टिप्स शेयर किया है। तो अगर आपके पास भी ये प्लांट है या आप अपना इस प्लांट की कटिंग्स लेना चाहते हैं या अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली इसे ग्रो कर सकेंगे। आप अपने नियर एंड डियर के साथ इस कटिंग को शेयर कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो अपने लोकल नर्सरी पे देखिए और इस प्लांट को अपने कलेक्शन में बढ़ाइए इसे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल द गार्डन कॉर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।